क्या करूं? जयवंत के बारे में बात करूं अर्चना से? मेरा इस तरह बात करना सही होगा या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन अर्चना की भलाई के लिए मुझे उससे बात करनी ही होगी। अगर वाकई में सतीश और अजीत की बात में सच्चाई है तो मुझे अर्चना को आगाह करना ही पड़ेगा। अर्चना, किसका फोन है? आई, वो मेरी किसी सहेली का फोन है। मैं अभी आई। हेलो हेलो अर्चना। क्या बात है मानव, आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? वो अर्चना, मैंने तुम्हारी तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस पूछने के लिए फ़ोन किया था। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ मानव। अच्छा वो अर्चना, जयवंत ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? हम दोनों को उसने एक साथ ऐसे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है मानव, आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे फोन किया था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ और कहना चाहते थे और आप कुछ और ही कह रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ चोरी छुपे खड़े होकर मानव से बात की जा रही है। अर्चू, अब तुम अंदर और फिर मजा देखो। नहीं अर्चना, मैंने बस तुम्हारी तबीयत जानने के लिए ही फोन किया था। अच्छा मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानव कुछ कहना चाहते थे, पता नहीं क्या। अर्चू, किसका फोन आया था? तुम जिस तरह से बात कर रही थी मुझे लगा कि शायद मानव का फोन था। हाँ वही, मैं मानव से ही बात कर रही थी। अर्चू, इतना कुछ हो गया है, तू फिर भी नहीं समझ रही है? तू बार बार वही गलती दोहरा रही है जो तू 10 बार कर चुकी है। अर्चू, तेरा मकसद मानव को जेल से छुड़ाना था, जिसके लिए तूने हम सबकी नाराजगी मोल ली। अब तेरा मकसद पूरा हो गया है। मानव जेल से छूट चुका है, लेकिन तू उसके बाद भी मानव से बात कर रही है। अगर अर्चू ये वाली बात जयवंत या उसके घर वालों को पता चलेगी तो? अर्चू, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुझे एक बात को बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ अर्चू, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, तुम जयवंत से शादी करोगी ना? या इस बारे में नए सिरे से सोच रही हो? आई, मानव का फोन सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मेरी तबीयत। अर्चू, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर और उसके संस्कारों पर पूरा भरोसा है। अरे बाबा, अकेले बैठे हुए हैं आप? खाना खाया? मालूम है मेरा इंतजार कर रहे होंगे आप। कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करिए। क्या बात है बाबा, कुछ परेशानी? वर्षा और तेरी आई के बीच में फिर झगड़ा शुरू हो गया।
देख बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस बच्चे के इशू को लेकर कहीं दोनों में युद्ध न छिड़ जाए। बाबा मैं थक चुका हूँ। आई को समझाने जाता हूँ तो आई बुरा मान जाती है। वर्षा को समझाता हूँ तो उसे लगता है कि मैं आई की तरफदारी कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी अभी और इसी वक्त। वरना तो अंजाम तो जानता है ना। अश्विन वाले किस्से को लेकर हमारा घर टूट सा गया था, और अगर अब कुछ ऐसा हुआ बेटा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब आप कहते हैं तो मैं वापस से कोशिश करूंगा, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। तो एक काम कर, तू वर्षा को समझा, मैं भावना को समझाता हूँ। और हाँ, वर्षा को एक बात और समझा दो। उसने जो आज ये बात कही है कि ये बच्चा ना होता तो अच्छा होता, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वर्षा, सतीश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने बच्चे के बारे में जो भी कहा वो सही नहीं था। वाह, हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई अब तक, और तुम्हें इस बात का पता भी चल गया। वर्षा, कम से कम तुम तो मुझे समझो सतीश। कुछ भी जाने बगैर सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हो तुम? देखो सतीश, तुम जानते हो मुझे अपनी आजादी, अपना फ्रीडम कितना प्यारा है, और इस बच्चे की वजह से अभी से उस पर पाबंदियां पड़ रही है। एक तो सतीश, ये सब कुछ मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं एक अच्छी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। जानते हो सतीश, जब भी अकेली होती हूँ ना, तो इसी सब के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद के बारे में सोचना ही भूल गई हूँ। ऊपर से आई का बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव होना, मुझे तकलीफ होती है इस सब की। और सोचो सतीश, अगर कल को बच्चा होने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम अच्छे आई बाबा नहीं बन सकते, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। सतीश, ये वर्षा, ये देख रही हो, इनके पास घर नहीं है। 2 वक्त की रोटी ये ठीक से कमा नहीं सकते, लेकिन ये माँ है, और यही माँ होने का एहसास इन्हें अपने बच्चे की परवरिश करने की ताकत देता है, समझ देता है। वर्षा, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं अपने बच्चे को एक अच्छी, एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं? मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ वर्षा, ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक बच्चे के हमारी जिंदगी में आ जाने से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, वो उसी रास्ते पर उसी स्पीड के साथ चलती रहती है। वर्षा, मैं तुम्हें यहां पर इसलिए लाया ताकि तुम्हारे अंदर जो बच्चे को पालने का भय है, उस भय को मैं निकाल सकूं, उसे खत्म कर सकूं। तुम्हें लगता है ना कि बच्चे के आ जाने से तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है वर्षा। वर्षा, ये जो फैसला है ना, ये तुम्हारा है, और सिर्फ तुम्हारा है। वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बच्चे को तुम्हें पालना है या नहीं पालना है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मां बनने जा रही हो, तो तुम इस नए एहसास को फील करो। बच्चा बहुत बड़ी दौलत होती है इस दुनिया की, उसकी तुलना हम किसी और चीज से नहीं कर सकते। इस दौलत को अपना लो, ये तुम्हें बहुत खुशी देगी, बहुत सुकून देगी।